हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव अगली संधि लेकर आया हूँ। वृद्धि संधि है। दो पार्ट हो चुका है, जिसमें स्वर संधि का दो भाग, दीर्घ संधि और गुण संधि हो चुका है। तीसरी संधि लेकर आया हूँ, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि जो है, संधि से समर डाउट समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये संधि आप लोग के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी आगामी परीक्षाओं में। तो प्रारंभ करते हैं। तो संधि के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ इसके कानून भी होते हैं कि संधि को कैसे बनाया जाए, कैसे समझाया जाए। तो संधि एकदम जीरो चल रहे हैं, संधि में सब कुछ कॉमन होता है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को है। तो संधि सर्वप्रथम करने से पहले हम दो चीज को ध्यान देंगे कि संधि करते समय संधि को दो भागों में तोड़ेंगे और साथ साथ दोनों भागों में तोड़ने के पश्चात दोनों का सही सही अर्थ निकलना चाहिए। स्वर संधि में नियम है, स्वर संधि में नियम है, दोनों का अलग अर्थ निकलना चाहिए। तो वृद्धि संधि चल रहे हैं। नंबर 1, पहले खंड का संधि तोड़ेंगे। दो खंड होगा। पहले खंड का अंतिम अक्षर, पहले खंड का अंतिम अक्षर में छोटा बड़ा में से कोई एक आना चाहिए। दूसरे खंड का पहला अक्षर, दूसरे खंड का पहला अक्षर ए, आए, ओ, आओ में से कोई एक आना चाहिए, कोई एक आए। तो ए धन ए बराबर ए हो जाता है, ओ धन औ बराबर औ हो जाता है। इस चीज को ध्यान देंगे हम लोग, यानी कि ए धन ए बराबर ए, ओ धन औ बराबर औ। बस ये चीज देखना है। जैसे छोटा पहले खंड अंतिम अक्षर छोटा आए, दूसरे खंड पहले अक्षर में ए आए तो बराबर आए हो जाएगा। पहले खंड अंतिम अक्षर में छोटा आए, दूसरे खंड का अंतिम अक्षर, दूसरे खंड का पहला अक्षर जो है आए आए तो आए हो जाएगा। पहले खंड का अंतिम अक्षर बड़ा आए, दूसरे खंड का पहला अक्षर ए आए तो बराबर आए हो जाता है। पहले खंड का अंतिम अक्षर बड़ा आए, दूसरे खंड का पहला अक्षर आए आए तो बराबर आए हो जाता है। उसी प्रकार से पहले खंड का अंतिम अक्षर छोटा आया, दूसरे खंड का पहला अक्षर ओ आए तो बराबर औ हो जाता है। पहले खंड का अंतिम अक्षर छोटा आया, दूसरे खंड का पहला अक्षर आओ बराबर औ हो जाता है। पहले खंड का अंतिम अक्षर बड़ा आया, दूसरे खंड का पहला अक्षर ओ बराबर औ हो जाता है। पहले खंड का अंतिम अक्षर बड़ा, दूसरे खंड का पहला अक्षर औ बराबर औ हो जाता है। ये तुम्हारे वृद्धि संधि कुछ नियम थे, यानी कि पहले खंड का अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए, छोटा या बड़ा आना चाहिए। दूसरे खंड के पहले अक्षर क्या आना चाहिए, ए, आए, ओ, औ में से कोई एक आना चाहिए। यदि ए आए आए बराबर आए हो जाएगा, यदि ओ आए औ आए बराबर औ हो जाएगा। ये कुछ फार्मूला दिया गया है। जैसे क्या है, जैसे, जैसे, जैसे। हाँ तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे क्या है, जैसे सदा धन एव क्या है, होता है सदैव। सदैव को दो भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में, दो। पहला है दो भागों में तोड़ेंगे सदा और धन एव, सदा धन एव। अब सदा धन जो एव आ रहा है, सदा धन एव। अब सदा में से पहले खंड का अंतिम अक्षर ये पहला खंड हो गया। कौन सा, पहला खंड। ये हो गया दूसरा खंड, दूसरा खंड। पहले खंड का अंतिम अक्षर में बड़ा, दूसरे खंड के पहला अक्षर ए, आ बड़ा धन ए बराबर क्या लिखा पीछे हमने, आए, आए लिखवाए थे ना, आए हो गया। आ धन ए बराबर ए। अब बच क्या यहाँ पर रहा है,
सद बच रहा है, आधा द बचेगा। जब आ निकल गया क्या बचेगा, आधा द सद, धन एव धन आय धन। जब अन ये निकल गया तो खाली वह बचा है, धन व। अब इस ए की मात्रा आय द पर लगेगी तो क्या हो जाएगा, स दैव व। संधि क्या हो गई, सदैव। सदा धनेव बराबर सदैव। यानी कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में छोटा बड़ा आए, दूसरे के पहले अक्षर में ए आए बराबर आए ही होगा। ठीक, अगला एग्जांपल देते, जैसे तथैव, तथैव। अब दो भाग हम तोड़ेंगे, एक होगा तथा, एक होगा एव। क्या होगा, एव। पहले खंड का अंतिम अक्षर में क्या रहा, बड़ा निकाल लिए। दूसरे खंड के पहला अक्षर ए निकाल लिए, बड़ा धने बराबर ऐ। जब तथा से बड़ा निकाले क्या बच रहा है, यहां पर खाली तथ बच रहा है, धन ऐ। धन ए निकाल लिए तो क्या बचे, खाली वाह। क्या, वाह। इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, तथैव। क्या हो जाएगा, तथैव। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, ए की हो गई, अब ओ की देख लेते हैं। यानी कि जैसे महेश्वर, वनौषधि, वनौषधि, वनौषधि हो गया। अब महेश्वर, पहले इसको दो भाग में तोड़ेंगे। पहला भाग यानी पहला खंड का अंतिम अक्षर में बड़ा आया, यानी अगर यह मात्रा नहीं तो छोटा आता, महा लगा तो बड़ा आएगा। धन ए बराबर ऐ, बराबर ऐ। अब यहां पर क्या होगा, निकल गया बड़ा तो बच क्या रहा है, मह धन आय धन स्व धन आधा स व यर स्वर। अब ईश्वर मात्रा यहां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, महेश्वर, महेश्वर। तो ये अगली संधि थी, 3 एग्जांपल हो गया। अब अगला एग्जांपल चले लेकर के आओ की। अब संधि का ओ से देख लेते हैं हम लोग, जैसे आओ यानी कि वृद्धि हो रही है, जैसे वनौषधि है। अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे। जो पहला भाग होगा वन होगा, दूसरा भाग औषधि, औषधि होगा। पहले खंड के अंतिम अक्षर में न है तो हमेशा छोटा छिपा होता धन औ, धन औ। आ धन औ बराबर औ। अब यहां जब आ निकाले बच क्या रहा है, यहां पर क्या बच रहा है, व न, आधा न, धन औ, धन औ। धन जब आ निकाल लिए तो खाली सधि बच रहा है ना, धन सधि, धन सधि। अब इसका मात्रा इस पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वनौ सधि, वनौ सधि। ये आपका वृद्ध संधि हो गया, वनौ सधि। उसी प्रकार दंतौष्ठव, दंतौष्ठव, जैसे दंत धन ओष्ठव, ओष्ठव। दंश क्या निकाल लेंगे, दंश निकाल लेंगे, आ
क्या निकाल लेंगे, आ निकाल लिए, पहले खंड अंतिम अक्षर क्या निकाल लिए, आ निकाल लिए, तो बच क्या रहा है, दूसरे खंड पहले अक्षर क्या निकाल लिए, ओ निकाल लिए, बराबर आओ, बराबर आओ। पहले जब यहां से आ निकाल लिए बच क्या रहा है, आधा ता, धन, ये आधा ता है, धन आओ, इसको यहाँ पर लाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, धन ओ निकाल लिए, बच क्या रहा पर, धन सठो। अब इसको इस पर जोड़ देंगे मात्रा, क्या हो जाएगा, दन तौ सठ, दंतौष्ठव। ये समझ में, ये संधि जो थी दीर्घ संधि, वृद्धि संधि है, जो बड़ा ही सरल संधि है, कोई डाउट नहीं, बस आपको एक चीज देखना है, पहले खंड के अंतिम अक्षर में, पहले खंड के अंतिम अक्षर में छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, कोई एक आ जाए, दूसरे खंड के पहले अक्षर में ए आ जाए या ए आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए, बराबर औ होगा, इसका बराबर ऐ होगा, बस यही तो ध्यान देना है। पहले खंड का हर हाल में किसी भी स्थिति में छोटा बड़ा आना ही चाहिए, और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ए ऐ, ओ औ आए, तो आ का ऐ, आ का ऐ, आ का ओ, आ का औ हो जाता है। इस प्रकार जो संधि है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।